मैम। हाँ हाँ जी हाँ मैडम। वापस चालू हो गई। वापस आ गई है। हाँ, हाँ तो अपनी जैसे किसी ने आपको गाली दी, अब आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? किसी ने तुमको गाली दी है तो आएगा ही ना। और कई बार आपने देखा होगा शादी ब्याह के मौके पर समधी समधन को गाली सुनाई दी जाती है। राजस्थान में ऐसा होता है गांवों के अंदर कि वो गाली देते हैं। अब जब वो गाली देते हैं तब दोनों गालियां तो सेम ही है ना, गाली वर्ड तो गाली है ना। लेकिन अब आपको कैसा लगता है जब शादी में सुन रहे तब, और जब आपको वैसे किसी ने बोला है तो क्यों आपको सेम नहीं लगती? क्योंकि किस माइंडसेट के साथ में आपने गाली सुनी उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे विचारों के साथ सुनी है तो वो आपको गाली अफेक्ट नहीं करती। में हंसी मजाक चलता है ना, हंसी मजाक में वो गाली गलौज चलता है उन लोगों के बीच में, तो वो उस समय वो अफेक्ट नहीं करती। और गुस्से के साथ अगर उस माइंडसेट के साथ सुन रहे हैं तो ऐसा गुस्सा आता है कि क्या बताएं। तो सवाल निमित्तों का नहीं है, सवाल माइंडसेट का कहो, कर्म का उदय कहो, तो वो समझने की बात है। फिर उसके बाद क्या कहा पंडित जी ने, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए। मतलब अब देखो, अगर कोई ये कहे कि उसने बिगाड़ दिया, तो एक के बिगाड़ने से कुछ चीज बिगड़ती है क्या? अगर ऐसा हो तो अगर दुकानदारी में ही देख लो, अगर किसी के एक के बिगाड़ने से ग्राहकी चले जाती हो तो फिर तो दुकान चले ही नहीं। और पड़ोसी दुकानदार कब चाहता है कि आपकी ग्राहकी चले, दुकान पे ग्राहक आए? लेकिन तब भी आता है ना। लिखा है ना पंडित जी ने कि अन्य द्रव्य से विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहे और इसके हो जाए। मतलब आपके चाहने, पड़ोसी के चाहने से नहीं होता। पड़ोसी से हम लड़ने के लिए चले जाएंगे लेकिन उसके चाहने से नहीं होता। कई बार ऐसा होता भी है कि कि दुकानदार ग्राहक को कितना भी बुलाता रहे लेकिन नहीं जाते आदमी उसके पास में। अगर भाग्य में होगा तो वो अवश्य आएगा, और भाग्य में ही नहीं होगा तो वो चिल्लाने पर भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमको ऐसे समय में अपने भावों की समालोचना करनी चाहिए कि पब्लिक की या दुनिया की समालोचना करने के बजाय हमको स्वयं के भावों को संभालना चाहिए कि हम क्यों वृथा द्वेष कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखना चाहिए। अभी जो कहा ना पंडित जी ने कि अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहे, तो ऐसे ही जैसे अपन रास्ते में कहीं जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, तो गलती से किसी का एक का पैर दूसरे के पैर पे पड़ गया, और पड़ने से वो गिर गया, और गिरते इस एंगल से गिरा कि फ्रैक्चर भी हो गया। अब बताओ, क्या वो चाहता था क्या कि आपकी टांग टूट जाए जो आपके साथ चल रहा था? और कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि इसकी टांग टूट जाए और पैर लगा दिया। तो बच्चे करते हैं ना ये शैतानियां कई बार स्कूल के अंदर, और तब भी कुछ नहीं हुआ, वो आगे से निकल गया, तो उसका चाहने से भी नहीं हुआ। तो हमारे चाहने या ना चाहने की बात नहीं है। मेरी लैपटॉप, अब हो गई मैडम शुरू। हाँ। हाँ तो हमको क्या समझना चाहिए कि वस्तुओं के प्रति जो राग द्वेष की बुद्धि है वो दुख की उत्पन्न करने वाली नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि ये मेरा भला कर सकते हैं और मैं इसका भला कर सकता हूँ, ये मेरा कर सकते हैं भला और मैं इनका भला कर सकता हूँ। ये जो हमारे कर्तृत्व ममत्व के साथ जो राग द्वेष की बुद्धि है ना, वो दुख का कारण है। तो देखिए पंडित जी ने एक प्रेरणा परक वाक्य लिखा है कि जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े। ये विचार घर घर आ जाए तो घर परिवार और हमारे समाज मोहल्ले इन सब की लड़ाई। लाख कोई चाहे तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। तो कर्मों का उदय अगर प्रतिकूल हो तो कोई कितना भी संभाले नहीं संभलेगा, और अगर अनुकूलता हो तो कोई कितना भी बुरा करे आपका बुरा नहीं हो सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ये हमको विचार आ जाना चाहिए। तो पंडित जी कह रहे हैं इसलिए ये तुम्हारा उपाय झूठा है। अब उपाय झूठा है तो फिर सच्चा क्या है? अब सच्चे उपाय में वही सेम बात रिपीट होगी यहाँ पर भी। मैं इसको पढ़ देती हूँ कि ये बात हमको समझने जैसी है, क्योंकि हर बार यही बात कहेंगे, हर हर कर्म के बाद में हमको यही बात मिलने वाली है। ठीक है ना। सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है।
और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। अब देखो, उत्साह के अंदर हमने पहले भी देखा था, उत्साह वर्ड के अंदर मतलब पर द्रव्यों में हमको जो ग्रहण और त्याग की जो बुद्धि होती है ना, उसमें जो ईगरनेस है, जो उसमें हमारा प्रयत्न होता है कि उसका नाम तो ये बड़ा बन जाएगा, इसको हटा दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। ये जो पर द्रव्य में हमारी उठापटक चलती है ना, तो वो उत्साह, उसमें इच्छा द्वारा जो हम काम करते हैं ना, वो उत्साह है। तो सम्यक दर्शन के द्वारा जब हमने जान लिया कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे, और सारे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, दो तरह के काम होंगे। अभी तक तो डिमांड ज्यादा थी, इच्छाएं ज्यादा थी, है ना, और सप्लाई कम थी, काम वैसा होता नहीं था। तो चाहता तो था कि 200 रुपए मेरे को मिल जाए, लेकिन मिलते 2 रुपए थे। तो डिमांड की साइज क्या थी, ज्यादा थी, 200 ज्यादा थी ना, और सप्लाई साइज छोटी थी, तो छोटी होने से परेशान। अब क्या हुआ, सम्यक दर्शन होने से डिमांड साइज तो हो गई हमारी छोटी, और छोटी क्योंकि देखो, तत्व के प्रति अगर यथार्थ दृष्टि हो तो हमको समता भाव आए बिना नहीं रहता, और समता भाव होगा तो कर्म का प्रतिकूल बंध भी खत्म हो जाएगा, और तो पुण्य के अनुभाग विशेष हो जाएंगे। अब इस हालत में अगर कोई मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाए, और सोने में हाथ डालता था तो मिट्टी बन जाती थी पहले, तब दुख होता था। और अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो 3 काल में भी ऐसे ये समझ लेना कि हमारे करने से कुछ नहीं होता। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। हमको तभी निराकुलता मिलेगी और सुख उत्पन्न होगा जब हमको ये ख्याल में आएगा कि इस चीज को हमको अच्छे से समझना है कि इच्छा खत्म होगी तो निराकुलता आएगी, और निराकुलता से ही सुख की प्राप्ति होगी। अब बाहर के साधनों को हमको हटाना नहीं है, ना उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो करना क्या है, अपनी इच्छा घटानी है। इच्छा घटेगी तो डेफिनेटली हमारी शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ेगी तो सारी अनुकूलता सहज रूप से मिल जाएगी। अब हम देखते नहीं है मुनिराजों को कि जैसे जैसे उनकी इच्छा घटती है तो उनको 64 रिद्धियां स्वतः प्राप्त होती जाती हैं, और केवल ज्ञान मिलते तो सब मिल जाता है, और तब तो हमारी इच्छा 0 ही हो जाती है। तो शक्ति अनंत हो जाती है, किस कारण से, तत्व ज्ञान के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से। तो वैसे ही ये सारे कर्मों के अंदर हमको ये वाली बात को समझना है। अब आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्यूसडे के दिन हम वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की चर्चा करेंगे। अब हम इसके बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे, तो प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। और कुमकुम जी, आपको गंधर करना है, आप गंधर कर दीजिए। मैम मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछे निधि जी। ये ऐसा है जैसे आपने बताया सारा सम्यक दर्शन आदि सच्चा उपाय है, मिथ्या दर्शन, तो जो ये आप सब बात बता रही हैं कि ये सब जो होता है, तो इसमें थोड़ा सा होनहार जो होती है। वॉल्यूम तेज हो सकता है? अब आई कुछ आवाज? हाँ, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, होनहार का मैं पूछी थी मैडम, इससे कुछ कनेक्शन है क्या? क्योंकि भवितव्यता, हाँ भवितव्यता तो है ही ना। है ही, हाँ वही मैं पूछी। हाँ, इन सबका भी भवितव्य से भी भवितव्यता कनेक्शन तो है। है, तो अभी हाँ जी। वही बात आएगी, आगे भी आएगी ये सब बातें, तब भी हम चर्चा कर लेंगे कि फिर हमको क्या करना है। जब भवितव्यता से जब अपने आप ही सब होना है तो हमें क्या करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमें हाँ, क्या बस करना है, ये। हमारा क्या रह गया, रोल ही क्या रह गया हमारा। तो हमारा रोल ये है कि हमें किसी चीज की चाह नहीं करनी है, हमें न राग करना है न द्वेष करना है, वो हमारे हाथ में है। कर्म का उदय आएगा, उदय के साथ जुड़ना नहीं है। देखो, कर्म हम पहले तो आपको कर्मों तक ले जाएंगे, ठीक है, फिर कह देंगे कर्म बेचारे कौन, कर्म कुछ नहीं करते, वहां से भी आपको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर आत्मा की तरफ ले जाना है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है। तो हम जो भी कुछ करते हैं, देखो कषाय रहित हम होते नहीं,
हमेशा कषाय रहती है, हमेशा कर्म का उदय रहता है। जब उदय रहता है तो फिर क्या होता है, हमको वो चीज मिलती नहीं है, और जब संयोगक्षम होता है तो हमें वो मिलने लग जाती है चीजें। अब जब भवितव्यता होनी होती है तो संयोगक्षम भी वैसा ही हो जाता है, हाँ जी। ठीक है ना। अब हमको क्या करना कि हमको उस जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ में अटैचमेंट नहीं होना। हमें ना राग करना है, ना द्वेष करना है, ना जुड़ना है, ना कुछ नहीं करना। तो करना क्या है, समभाव, समता भाव। जिसके दर्शन करने हम मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं, भगवान किस रूप में बैठे हैं, उनको क्या नहीं दिख रहा, उनको तो हमसे ज्यादा पता है, ज्यादा ज्ञान है, उनकी आकुलता हमसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो निराकुल है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ नहीं रहे किसी भी चीज से, जान रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही हम भी ज्ञाता दृष्टा बने, हमारे अंदर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व की जो बुद्धि है, उस पर हम अटेंशन दें कि मेरे करने से कुछ नहीं होता है ना। होनहार जैसी होगी वैसा हो जाएगा, भवितव्यता के अधीन है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, कुमकुम जी आप करिए। यस मैम। मैं कुमकुम जैन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार का पेज 55 से पेज 57 तक गंधार करने जा रही हूँ। पंडित जी ने चारित्र मोह के कारण कषाय और नौकषाय की जो अवस्था बताई थी, उनके बारे में बताया था। अब आगे बढ़ रहे हैं वो कि अब जीव अगर इन अवस्थाओं को नहीं प्रवृत्ता तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, और अगर इनमें प्रवृत्ता है तो मरण के बाद के कष्ट होते हैं। मतलब कषायों का नेचर बताया है। अगर कषाय हमें हुई या तो हम कषाय के अनुसार काम करते हैं तब भी हमें पीड़ा होती है, और अगर नहीं करते तब भी पीड़ा होती है। दोनों में ही कषायों की विचित्रता ऐसी है कि अगर दो भाई जो पहले प्यार करते थे और कषाय हो जाती है तो एक दूसरे को प्राण लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को मरण का दुख छोटा लगता है, और उसे कषाय का दुख बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि वो उसको उसे जीव क्रोधाधिक की पीड़ा को सहना नहीं चाहता, बल्कि मरना स्वीकार करता है। तो पंडित जी ने इस तरह में ये निष्कर्ष निकाला है कि कषायों की पीड़ा मरण से अधिक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि जब कषाय का उदय होता है तब जीव कषाय किए बिना नहीं रह पाता। या तो वो जीव कषाय के उदय में जब भार्य का आश्रय लेकर कषाय करता है। जैसे व्यापार में अगर उसे कषाय कोई कारण नहीं मिलता तो वह जुआ 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 आदि खेलना शुरू कर देता है, या दुष्ट कथा कहना सुनना शुरू कर देता है। किसी ना किसी तरह कारण निकाल ही लेता है। अगर नहीं निकलता तो स्वयं ही कारण बना लेता है। जैसे कि अगर कोई शरीर से कमजोर हो तो किसी को दुख देने के लिए वह अपने शरीर को पावरफुल बनाता है, एक्सरसाइज करता है, उसको क्रोध में दुख देने के लिए। मतलब विषम परिस्थिति होने पर भी अपने उपयोग को वो कषाय रूप में परिणमित करता है, और इस कारण वो महादुखी ही होता है। किसी का वो चल रहा है, इसलिए वह महान दुखी हो रहा है। अब नेक्स्ट उसमें पंडित जी ने उपाय हमें बताया है कि जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ उसकी सिद्धि के लिए जीव अनेक उपाय करता है, जिससे उसके दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। लेकिन जीव जो है क्रोधाधिक को ही सुख मानता है, और इसकी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करता है। अब पंडित जी कहते हैं कि जीव जो उपाय ये कर रहा है वो सच्चे हैं या नहीं। वो कह रहे हैं कि ये जो उपाय कर रहा है वो सारे उपाय झूठे हैं, और इन्हें इन्हें सिद्ध करने के लिए वे अनेक तर्क देते हैं। जैसे पंडित जी ने बताया जो जीव करता है क्रोध में, जैसे अन्य का बुरा करता है, मान में औरों को नीचा दिखाता है, और माया में छल से कार्य सिद्धि करता है, किसी भी तरह से कार्य हो जाए। लोभ में जो उसकी अनुकूल इष्ट चीजों की प्राप्ति करता है। हास्य में विकसित होने का कारण बनना चाहता है। रति में जो चीज से इष्ट की प्राप्ति हुई है उसमें रमना चाहता है, और अरति में अनिष्ट को दूर करता है। इस तरह के जो भी सारे ये 25 कषाय है उनमें
उनमें रमण करने की कोशिश करता है, उनको और उससे सुख मिले इस तरह की उसे उपाय करता है। अब इन सब की सिद्धि की कषाय को लेकिन पंडित जी बताते हैं कि ये जो कर रहा है प्रयोजन की सिद्धि, ये उपायों के अधीन नहीं है, ये भवितव्य के अधीन है। और जो उपाय भी करता है, उपाय होना भी उसके अधीन, जीव के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। फिर पंडित जी एक काकतालीय न्याय का एग्जाम्पल देख के बताते हैं कि काकतालीय न्याय का मतलब जैसे जो असंभव से दिखने वाले जो कार्य होते हैं, वो अगर हो जाते हैं या कभी कभी हो गए, तो वो भविष्य के अनुसार ही होते हैं, संयोग मिल जाते हैं, जिससे कि उसकी आकुलता, लेकिन जीव की आकुलता बनी रहती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, एक मिटती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, इसलिए उसका दुख बना रहता है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे अभी हमारा शास्त्र चल रहा है, हमें अभी शास्त्र का लोभ हम सबके अंदर है, तो ये एक तरह की निराकुलता ही है। कार्य सिद्ध होने पर, मान माया लोभाधिक होने पर भी जो कार्य सोचता है वह सिद्ध हो जाता है, तो मान आदि उत्पन्न करके फिर दूसरा कार्य सिद्ध करने की कोशिश करता है। इसलिए पंडित जी आगे बता रहे हैं कि जो थोड़ी शक्ति थी छोटे कार्य करने की, उससे सिद्धि करता है, और जब शक्ति उसकी बड़ी ज्यादा हो जाती है, तो कार्य की सिद्धि करने की और दूसरी अभिलाषा शुरू हो जाती है। तो कार्यों की जो सीमा है, वो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाता है, वह ये सोचता है, लेकिन प्रमाण है नहीं, इच्छा उसकी बढ़ती ही जाती है। अब आत्मानुशासन में भी कहा गया है कि जो इच्छाएं, जीव की जो इच्छाएं हैं वो गड्ढे रूपी हैं। हम जीव की जो इच्छाएं हैं वो कुआं जैसे हैं, इतनी ज्यादा है कि अगर विष को डाल दिया जाए तो भी अणु के बराबर गड्ढा भरेगा। मतलब इच्छाओं का अंत नहीं है, इसका सार यही है। मतलब ये विषयों की इच्छा, पंडित जी बताते हैं कि इसलिए जो हमें जीव को जो ये विषयों की इच्छा है, तो वृथा ही है। आगे 57 पेज पे पंडित जी बोलते हैं कि जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। अगर एक कषाय, अगर क्रोध खत्म होता है तो मानाधिक शुरू हो जाता है, जब मान नहीं होता है तो क्रोधाधिक आदि, लोभ आदि शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार जीव के कषाय का सद्भाव हमेशा बना ही रहता है, उसे एक समय भी कषाय रहित नहीं रहता जीव। इसलिए जो कषाय के प्रयोजन को साध कर दुख करने के जो सुखी होना चाहता है जीव, वो सारे उपाय ये सब झूठे हैं। ये जो भी उपाय कर रहा है, ये सारे झूठे हैं। तो अब पंडित जी बताते हैं हमें सच्चा उपाय, कि सच्चा उपाय क्या है। सच्चा उपाय है हमें सम्यक दर्शन ज्ञान से जो हम श्रद्धान करेंगे और जो जानेंगे, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि से अपनी बुद्धि जो मिटाएंगे, और उसके बल से जो हमें चरित्र मोह का जो अनुभाग होगा, वो कम हो जाएगा, जिससे उसकी कषायों का अभाव होना शुरू हो जाएगा, इससे वो निराकुल हो जाएगा और उससे वो सुखी हो जाएगा। तो सार यही है कि सम्यक दर्शनादि ही ये सब दुख मिटने के सच्चे उपाय हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे कैसे निवृत्ति पाई जाए। तो पंडित जी बता रहे हैं कि कि जीव जो है वो हाँ, अंतराय में क्या होता है कि अंतराय कर्म के उदय के साथ ही जब जीव मोह का भी साथ कर लेता है। जैसे वो दान लाभ भोग उपभोग विधेय शक्ति का जो करना चाहता है, अपने हिसाब से करना चाहता है, वो उसमें अंतराय कर्म के उदय के कारण उसमें प्रॉब्लम्स, मतलब बाधाएं आती हैं, जिससे कि वह परम अकुलता हो जाती है जीव को, और इसके लिए वह अनेक उपाय भी करता है। लेकिन जो ये उपाय सब करता है वो सब झूठे उपाय हैं। हाँ, जैसे वो उपाय करने के लिए जैसे मैम ने एग्जांपल दिया कि किसी को शादी में किसी ने भड़का दिया, तो किसी के भड़काने से कोई शादी नहीं रुकती। ये सब निमित्त आते हैं अंतराय कर्म के कारण।
और एक इसमें पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया है, कुत्ते और जैसे कुत्ते को पुरुष ने लाठी मारी तो कुत्ता जो है वो लाठी लाठी को ही पकड़ने की कोशिश करता है, वो मूल चीज जो है उसको नहीं पकड़ता, जहाँ से जहाँ से अंतराय उत्पन्न हो रहा है, निमित्त बल्कि निमित्तों से जीव लड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह मैम ने एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारी दुकानें हैं, एक तरफ एक मतलब दुकानदार को देखकर उनकी भावनाएं कैसी रहती हैं, वो सोचते हैं शायद इनके कारण हमारा लाभ नहीं हो रहा, लेकिन वो यह नहीं जानता कि लाभांतराय का उदय होने से कस्टमर उसके पास नहीं आएगा। तो ये इसमें ये है कि कोई हमें यही समझना चाहिए कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, ये राग द्वेष की जो बुद्धि जो हम में है वह हमें सुखी दुखी करते हैं। यह मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं ही इन सबका ममत्व और कृतज्ञ बुद्धि के कारण अपने को जीव अपने को दुख दे रहा है। और अनुकूलता होने पर इसके बाद ये है कि जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्य द्वारा जीव यह सोचता है कि चेतन अचेतन द्रव्यों से विभिन्न हुए हैं, पर और वह उन बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है, जिनका वश नहीं है उनके ये सारे उपाय झूठे हैं। तो फिर पंडित जी आगे हमें सच्चा उपाय बताते हैं कि सच्चा उपाय क्या करना चाहिए इसके लिए। तो बता रहे हैं कि मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो हमें जीव में उत्साह उत्पन्न होता है वह हमारे सम्यक दर्शन आदि से दूर हो जाता है, और सम्यक दर्शन आदि के ही कारण जो अंतराय का जो अनुभाग है वो घटता है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो मिट जाती हैं। हमारे तत्व ज्ञान के कारण उसके प्रभाव से हमारी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे में निराकुलता उत्पन्न हो जाती है। और ये सार इसका यही है कि ये सम्यक दर्शन आदि से ही हमारा सच्चा उपाय है। जय जिनेन्द्र। चलिए प्रश्न पूछ लो आपसे। हाँ मैम। अच्छा, ये पंडित जी ने तो कहा कि उपाय झूठे हैं, ठीक है, तो कौन से उपाय आप कर रहे हो जो झूठे हैं? मैम कौन से उपाय हम जो कर रहे हैं वो जो हमने चारित्र मोह के अंदर पढ़ा ना, तो चारित्र मोह के संदर्भ में पूछ रही हूँ मैं। पंडित जी ने बताया कि ये आपके उपाय झूठे हैं, तो कौन से उपाय झूठे हैं? क्या कर रहे हैं हम, क्या गलत कर रहे हैं हम? मैम हम अपने जो विषय कषाय की जो विषय कषाय के जो हमारा प्रयोजन है, जो सिद्धि कर रहे हैं, उनका जो उपाय कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं हम। हमें ये सोच के कि ये हमें दुखी दे रहे हैं। मैंने प्रश्न क्या पूछा? हम जो उपाय जो कर रहे हैं वो झूठे कैसे हैं? हाँ, उपाय क्योंकि हम है ना, पंडित जी ने बताया ना कि आपका यह उपाय झूठा ही है, और फिर बताया सच्चा उपाय क्या है। तो ये झूठा उपाय क्यों है? हम क्या कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम? मैम हम अपने जो विषय कषाय के जो हम अपना दुख को ही गलत अलग मान रहे हैं। हम जो उससे देखिए देखिए इसको पेज 57 पर। क्योंकि हम जो इच्छाएं हमारी कभी खत्म नहीं हो रही हैं, हम एक के बाद एक इच्छाएं करते जा रहे हैं, और जो कषायों का प्रयोजन को जो हमें जो दुख हो रहा है, और हम उपाय ही झूठा कर रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं, ये बात क्लियर नहीं हुई, कोई बताएगा? इच्छाएं के कारण हम अपनी जो इच्छाएं हैं वो उन्हें कम नहीं कर रहे हैं, और एक के बाद एक जो इच्छाएं हो रही हैं फिर उनको उपाय ही गलत कर रहे हैं। मतलब अपनी इच्छाएं को अभाव करने की जगह हम इच्छाओं को कम कम भी नहीं करना चाहिए, हमें इच्छाओं का अभाव करना चाहिए। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? हाँ कविता जी बोलिए। जो विघ्न के बाह्य कारण दिखते हैं उनको दूर करना चाहते हैं हमको, मतलब कषाय वगैरह में
हमको जो निमित्त है वास्तव में वो केवल निमित्त है मैं हमारे अंतराय कर्मों। कर्म की बात नहीं कर रही, मैं चारित्र मोह की बात कर रही हूँ कि जी चारित्र मोह के मैम ये अंदर हम ओके, उपाय झूठे कैसे बता रहे हैं पंडित जी, हम क्या उपाय कर रहे हैं जो झूठे हैं? मैडम, मिथ्या विषय कषाय को दर्शन, पूरा अज्ञान। करने। मैम ये पेज 57 का फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ बोलिए। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। नहीं नहीं, आपने एरिया तो सही पकड़ा है, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आया है, क्योंकि अब हमें अभी पहले में हमें हमेशा दुखी ही रहते हैं। देखो लास्ट में लिखा है ना, कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहते हैं, सो ये उपाय छूटा है। हाँ, बस यही बात है। मतलब कषायों को खाली ही हम इतना सा प्रयोजन ही मानते बोलना। हैं ना मैम, कषायों कषायों को के ही प्रयोजन प्रयोजन मतलब मानते हैं। कषाय से ही, कषायों को करके ही हम उससे सुखी होना चाहते हैं। हाँ, बस सिर्फ इतना है सर कि हाँ, मतलब सुखी, दुखी हो रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, कषाय करके अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये झूठा है, ये उपाय झूठा है। ये कंटिन्यूअस चल रहा है। हाँ ये कंटिन्यूस चल, ठीक है ना। देखिए कई बार होता है कि जब हम ने विषय सुना ही होता है तो हमारा चिंतन इतना नहीं चलता, क्योंकि हम सुनने के लेवल पे काम कर रहे हैं, समझने का लेवल सेम टाइम पे नहीं होता, ब्रेन का फंक्शन नहीं होता ये, तो इसलिए हमको सेम टाइम पे आंसर्स नहीं आ पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहेगी, शुरू में रहेगी, बाद में आप फोकस होना शुरू हो जाएंगे, आपको फिर समझ आ जाएगा कि मैं कौन से पॉइंट्स पे क्वेश्चंस करती हूँ। मैं तो सरल ही क्वेश्चंस करती हूँ। देखिए ना, बिल्कुल सीधा तो लिखा है, सो ये उपाय झूठा ही है। तो अब हम जब इतना बात कर रहे हैं, पंडित जी 3 बातों पे ही तो कह रहे हैं, पहले तो हमारा रोग बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, कारण के बाद उपाय जो हम कर रहे हैं वो झूठे बता रहे हैं, और फिर सच्चा उपाय बता रहे हैं। तो तीनों चीजें हमें ख्याल में बिल्कुल रहनी चाहिए कि कैसे ये उपाय हमारे झूठे हैं। और चारित्र मोहनी के उपाय जो बता रहे हैं वो उन्होंने अलग बताया, वो कविता मेहता जी आप बता रहे हैं, निमित्त की बात कर, है ना, तो वो वहां पे बात आएगी। मैंने इसीलिए बोल दिया था, क्योंकि नहीं तो कॉमन होने में फिर गड़बड़ हो अंतराय की जाती थी वो। है। पूछ रहे जी। तो मैडम, ये मिथ्या दर्शन आदि जो है ये सब दुखों का मूल कारण है, तो ये हाँ यही मतलब हो गया ना इसका, ये कि हम जो कषाय दुखों कर का रहे हैं मूल सारी। कारण है, लेकिन हम जो हाँ, उपाय कर रहे हैं, हम हाँ जी, उपायों की चर्चा करें कषाय। ना, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दुख को दूर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। हम एक कषाय करते हैं, फिर उस कषाय के हाँ जी, पूजन दूसरी कषाय कर लेते हैं, कषायों से ही हम हमने अपने आप को सुखी करना चाह रहे हैं, तो ये प्रयोजन हमारा झूठा है, ये गलत, ठीक। ये उपाय मिथ्या है। निधि जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, कुमकुम जी, अच्छा अब हमने उपाय तो हो गया हमारा, सब ये झूठा है, तो हमारा सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय तो मैम यही है कि ये मिथ्या दर्शन आदि खत्म करें और सम्यक दर्शन आदि लें। सम्यक दर्शन आदि से ही हमारी मिथ्या दर्शन वगैरह सब खत्म होगा, और जिससे कि हमारा समता भाव आएगी। समता भाव आने से हमें सब इच्छाएं थोड़ी, इच्छाएं कम होंगी, मिट जाएंगी। तत्व ज्ञान वगैरह पढ़ेंगे तो, या मैम एक ही लाइन में बोले, सम्यक दर्शन आदि मतलब मेन इसका है। देखिए, आप बुक को फोकस करिए, बुक को हमेशा रेफर करिए, हम बुक से ही चल रहे हैं, हम अपने मन की नहीं कर रहे। तो तो मैम क्या सम्यक लिखा आदि, पंडित जी ने पेज 57 पर, सच्चा उपाय क्या है, अब उसमें से बोलिए। मैम वही बोला है हमने अभी। नहीं, सम्यक दर्शन आदि कहने से काम नहीं चलेगा, अच्छा, आप उपाय सम्यक बता रहे हो, दर्शन, उपाय तो सम्यक ज्ञान, बताओ। सम्यक चारित्र हाँ। इन सबको अपने वो अगर ये लेंगे तो हमें मिथ्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र खत्म हो जाएगी, जिससे कि हमारे तत्व ज्ञान वगैरह अच्छी तरह हमारा प्रभाव पड़ेगा, और हमारी इच्छाएं मिट जाएंगी, और हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे हमारे निराकुलता बढ़ेगी और हमारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए अब हमने ये जो कुछ पढ़ा चारित्र मोहनीय कर्म का, मैं अंतराय कर्म के बारे में आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रही, चारित्र मोहनीय कर्म के बारे में पढ़ा, और हमने उसको उपाय भी झूठे की बात कर ली और सच्चे उपाय की बात भी कर ली। लेकिन आप अपने जीवन में चारित्र मोहनीय के उदय से संबंधित आप क्या देखते हो, क्या महसूस करते हो कि क्या आप कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आप भी इसी तरह के झूठे उपाय कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, इस संबंध में आपकी अपनी जो प्रैक्टिकल सोच, मतलब अपने जीवन से रिलेटेड जो सोच है ना, उसको बताइए। मैम जब
हम ये सोच रहे हैं जब जब भी कोई हमारा कोई कर्म इसका मिथ्या सॉरी चारित्र मोह या दर्शन मोह का कुछ उदय आता है, तो ये जो भी हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यह सोच के हम थोड़ा सहज हो जाए, मतलब कुछ भी आप कुछ किसी तरह का रिएक्शन नहीं देना, या ये सोचे कि ये हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब होना है वही होगा, कोई द्रव्य दूसरे मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती, ना वो मेरा कुछ कर सकते। तो और मैं जो उपाय भी अगर मैं कोशिश तो करूंगी, लेकिन जो भी होना होगा वो होके रहेगा। कोई भवितव्य के अधीन है, मेरे अधीन कुछ भी नहीं है। तो ये सोचना कि जो हो रहा है वो सहज ही लूं, उसे मैं आकुलता नहीं करूं, यही कर सकती हूँ मैं कोशिश करती भी हूँ। अच्छा, तो कहाँ हो रहा है ये सब, किसके बारे में आप बात कर रहे हो ये सब करने के लिए? जैसे मैम कुछ भी होता है, कोई किसी भी आप मेरे को कोई कुछ भी कुछ कहता नहीं, है। हम चर्चा कर रहे हैं ना कि चारित्र मोहनी की, तो जी, चारित्र मोहनी में क्रोध क्या क्रोध करता है? मान क्रोध मान हाँ, लाभ, तो वो ये सब बोलिए क्रोध कि मान कषाय, कषाय कषाय करना है ना, कषायों कषाय से। मुंह कषाय। हाँ, है ना, तभी तो बात क्लियर होगी, नहीं तो ओके हमें मैम। कैसे पता लगे। अभी हमारा क्या है, खजाना बढ़ता जा रहा है, समृद्ध हो रहा है, तो हम कहीं से तो भी हमने कुछ भी सोचा कि तो ले सकते। चारित्र मोहनिया बोल दिया तो शायद चारों हमने बोल दिए, एक ही नहीं, में सब आ चारित्र गया। मोहनीय, मतलब चारित्र कषाय और मोहनीय नौ में कषाय क्या के कारण। आता है ना। हाँ, अभी कषाय और अंतराय की नौ अगर आप बात कषाय। करेंगे तो आपको दान लाभ भोग भोग लाने पड़ेंगे, ओके, तो है कषाय ना। और नौ कषाय जो भी हैं, ये इनको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बराबर। थोड़ा सा उसको खोलना इसलिए जरूरी था ताकि आपको आगे के लिए भी ख्याल में रहे कि हमको किस तरह से, क्योंकि जब प्रश्न है तो प्रश्न के उत्तर को प्रश्न की तरह ही देना पड़ेगा। जब हम वैसे चर्चा कर रहे हैं तो बात अलग हो जाती है ना। तो उस चीज का ख्याल रखें। और हर बार में ये प्रश्न ये मान के चलिए कि जब भी कभी गंडर हो तो सामान्य रूप से एक रीडिंग पहले करके रखें। पहले वाला सुन के बैठे, आगे वाला पढ़ के बैठे, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। जहां समझ में नहीं आ रहा पहले खुद को ही समझाने की कोशिश करें। जहां नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान से सुने। आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल्स हमको समरी में बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स का इंडिकेशन होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल समरी में हमको आपने अगर कभी 10th या 11th क्लास में समरी लिखी होगी तो यही कहा जाता है कि उदाहरण का सिर्फ आपको जिक्र मात्र करना, उदाहरण एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। और हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नोट करने में लग जाते हैं और फिर हम उदाहरण को समझ नहीं पाते। तो उस समस्या से आपको बचाने के लिए ये बता रही हूँ। सिर्फ हमको एग्जाम्पल का सिर्फ एक उल्लेख मात्र, कि जैसे हमने कुत्ते के उदाहरण के माध्यम से ये समझा, आप सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका विषय सामग्री भी छोटी हो जाएगी और बोलने के लिए आपको क्लैरिटी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमको नेक्स्ट जो करना है, आप कुछ भी कहो, पुस्तक से जागृत विवेक लेना है, कहानी। मैम हाँ, अभागा भरत, अभागा भरत। हाँ, मैं उसको शेयर कर देती हूँ। अम्मी जी कर रही हैं आप? हाँ मैम, मैं ले रही हूँ। कर लीजिए। आप कुछ भी कहो के चैप्टर 4 अभागा भरत की ये ले रही हूँ समरी। यहाँ इस कहानी में भरताधिपति सम्राट भरत के बाह्य वैभव और उनके आंतरिक वैभव और उनके अंतर्द्वंद की बात है। एक दिन में एक के बाद एक 3 शुभ समाचार भरत सम्राट के दरबार में आते ही संपूर्ण दरबार आनंद के सागर में डूब गया, पर सम्राट उससे अलिप्त रहे। पहला समाचार आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के सर्वज्ञता की प्राप्ति के थे, जिस पर वे रोमांचित और प्रफुल्लित हो उठे थे। दूसरा समाचार पुत्र रत्न की प्राप्ति का था, जिस पर उनके चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखी। किंतु जब तीसरा समाचार चक्र रत्न की प्राप्ति का मिला तो वे एकदम गंभीर हो उठे। यह बात महामत्य से नहीं छिप सकी। ठीक ही कहा है, जगत में ऐसा कौन सा प्रमेय है जो सतर्क प्रज्ञा को अगम्य हो। उन्होंने सम्राट को सलाह दी कि पर्यायों के क्रम नियत परिणमन को कौन टाल सकता है, इस महासत्य पर भी विचार करना चाहिए। अपने नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना ही
दृष्टिवंत का कर्तव्य है। इस पर भरत कहते हैं कि श्रद्धास्पद सत्य को स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं है, इस पर्यायगत सत्य को भी स्वीकारना ही है। इस पर महामत्य समझाते हैं कि रुचि की प्रतिकूलता में सद्भाग्य की रुचि की प्रतिकूलता में सद्भाग्य की दुर्भाग्यता फलते हैं, दुर्भाग्यवत फलते हैं। जिस चक्र रत्न की प्राप्ति के को जगत महाभाग्योदय समझता है, वही जिन ध्वनि स्वरण में अंतराय रूप होने से सम्राट को आंदोलित कर देती है, परंतु सागर को अपनी गंभीरता को पहचानना ही होगा। दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय राजमाता यशस्वती नंदा सम्राट की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होते देखकर उसे दिग्विजय में अमंगल समझती है और सम्राट भरत को भाग्यशाली कहकर संबोधती है। तब सम्राट भरत कहते हैं कि वे अपने आप को भाग्यशाली नहीं अपितु अभागा मानते हैं, क्योंकि जब उनके 100 भाइयों एवं अन्य नागरिकों के भाग्य में भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि दिन में 3-3 बार 6-6 घड़ी सुनने का अवसर मिलेगा, तभी वे साम दाम दंड भेद की राजनीति में उलझकर युद्ध में व्यस्त रहेंगे। वे अपना कर्तव्य पहचानते हैं और कहते हैं कि कर्तव्य की ठोकर बुद्धि ही बर्दाश्त कर सकती है, हृदय नहीं। जन भावना जानने के लिए सम्राट भरत के गुप्तचर संपूर्ण आर्यावर्त में सक्रिय थे। रात्रि में प्राप्त सभी सूचनाओं पर उच्च स्तरीय मंत्रणा चला करती थी। उसमें यह बात आई कि पिछली अर्धरात्रि में सम्राट भरत भगवान ऋषभ देव के दर्शन करने गए और उस अवसर पर उनके निमित्त से भगवान की दिव्य ध्वनि भी असमय में प्रसारित हुई थी। यह बात प्रजा में प्रसरते ही वे सम्राट के भाग्य के सराहना करते हैं और जो कार्य घमासान युद्ध से संभव न हो सका वह इस घटना से हो गया। सम्राट भरत को यह बात उचित नहीं लगी। उन्हें अपनी रुचि और राजनीति को अलग ही रखना था। इस पर गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष कहते हैं कि राजनीति अपना रस सब जगह से ग्रहण करती है। देश की अखंडता के लिए मात्र जमीन ही जीतना जरूरी नहीं है, जनता का दिल भी जीतना होता है। धर्म प्राण जनता धार्मिक सद्भाग्य से ही समर्पित होती है। आपके चाहने न चाहने से क्या होता है, सौभाग्य का उदय हो तो लाभ मिलता ही है, और जहां आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। यही विधि की विचित्रता है कि जिन लोगों को दिन में 3-3 बार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिला, वे अपने आप को अभागा और एक आध बार ही लाभ लेने वाले सम्राट भरत को भाग्यशाली मानते हैं, और भरत स्वयं को उसी वाणी के विरह के कारण अभागा ही मानते हैं। थैंक यू। हो गया मैम। मैडम आप म्यूट हैं। म्यूट तो नहीं है। सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। पहला है आनंदातिरेक के सेकंड लाइन के अंदर है। आनंदातिरेक वर्ड का मतलब है आनंद का अतिरेक, एक्स्ट्रा आनंद, बहुत अधिक खुशी, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड पैराग्राफ में वदना अंबुज। वदना अंबुज, ये इसमें इस पीडीएफ के अंदर वर्ड सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैं उसको हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ। वदना अंबुज वर्ड है, वदन और अंबुज, ठीक है ना। तो क्या है, कमल जैसा मुख। फिर उसके बाद है काफूर, गायब हो जाना, कर्पूर की तरह गायब हो गया। फिर है मुखमंडल पर प्रतिबिंबित, भरत के अंतरंग, प्रतिबिंबित झलकना, उसकी शैडो आना, जो उसके विचार जो झलक रहे हैं फेस के ऊपर।
फिर यहाँ पे जगत में ऐसा कौन सा प्रमेय है, प्रमेय मतलब ज्ञेय, जो ज्ञान का विषय है, जो सतर्क प्रज्ञा को अगम्य हो। सतर्क मतलब तर्कशील, जो प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जो आपकी बुद्धि तर्क के साथ में जिस चीज को ग्रहण कर सकती हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको कि जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको कि नहीं जान सके। कौन? जो आपकी बुद्धि है, सतर्क जो तर्कशील बुद्धि है, उसके लिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो वो जान ना सके जगत में। तो प्रमेय मतलब विषय, ज्ञान का जो ज्ञेय होता है, जिसको जाना जाता है। ठीक है। फिर है नीचे शूद्र सेवक, छोटा सेवक, अपने आप को महामात्य मंत्री हैं उनके, और लेकिन क्या कह रहे हैं, शूद्र सेवक कह रहे हैं, अपने आप को छोटा बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बात आई है ना, पर्यायों के क्रम नियत परिणमन को कौन टाल सकता है, ये आपको सूचना दे रही है आपके नेक्स्ट पेपर के लिए, जो क्रमबद्ध पर्याय से रिलेटेड है ना। अपने नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना ही दृष्टिवंत का कर्तव्य। ये सारी बातें हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा के समय करेंगे, कि जो पर्याय है उसका एक नियमित क्रम होता है, उसी क्रम से वो आती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। छोटा सा एक बात बता देती हूँ, जैसे दिन के बाद रात, 1 बजे के बाद 2 बजे आते हैं, 3 बजे, उसके बाद 3 बजे, मतलब ऐसा नहीं कि 1 बजने के बाद सीधे 4 बज जाएं, नहीं होता ना। तो क्रम नियम के साथ, क्रम के बाद में एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आती है, और उसको कोई टाल नहीं सकता है। और इस तरह से नियत क्रम से जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनको साक्षी भाव से, साक्षी भाव से मतलब न्यूट्रल फॉर्म में, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, समभाव से स्वीकार करना ही दृष्टिवंत का कर्तव्य, दृष्टिवंत ज्ञानियों का कर्तव्य है, या जो जिनको ये हमको जो ये दृष्टि रखनी चाहिए, उसके लिए कहा है कि हमको इस प्रकार की दृष्टि रखनी चाहिए। फिर श्रद्धास्पद सत्य को स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं होता। श्रद्धास्पद सत्य, जो श्रद्धा का पात्र है, आस्पद मतलब पात्र, तो सत्य जिसपे हमको श्रद्धा है उसको स्वीकार करने के लिए कोई भी राग बाधित नहीं होता। मतलब क्या है कि वो राग के कारण उस सत्य को स्वीकार करें, ऐसा नहीं है कोई जरूरी। राग अपनी जगह है, सत्य अपनी जगह। तो आगे उन्होंने लिखा इसी के लिए, पर्यायगत सत्य को भी तो टाला नहीं जा सकता, और निरंतर प्राप्त होने वाली भाग्योदय की बधाइयां स्वीकार करते करते अब ये अभागा भरत ऊब गया है। मतलब वो राग उनको जो चक्र रत्न की उपलब्धि हुई है, जो उनके चक्रवर्तित्व को बताने वाला है, वो एक राग है, वो उस सत्य को स्वीकार करने के लिए बाधित नहीं है। सत्य, एक सत्य क्या था कि उधर जिनवाणी की गंगा बह रही है, समर्षण लगा हुआ है, वहां पे तीर्थंकर की वाणी खिर रही है, और वो वहां पर नहीं जा सके हैं। फिर नेक्स्ट लिया उन्होंने, रुचि की प्रतिकूलता में सद्भाग्य भी दुर्भाग्यवत फलते हैं। रुचि की प्रतिकूलता, अब भरत की रुचि नहीं थी लड़ने जाने के अंदर, उनकी रुचि किसमें थी, जिनवाणी सुनने के लिए, समोशरण में जाने के, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में थी उनकी रुचि। तो रुचि की प्रतिकूलता होने से जो उनका सद्भाग्य था वो भी दुर्भाग्यवत फल हो गया था। मतलब उनका सद्भाग्य था कि वो समोशरण में जा सकते थे, लेकिन चक्र रत्न की उस समय में प्रकटता हो जाने से अब उनको चक्र रत्न के कारण से उसको अब उनको चारों दिशाओं के अंदर अपना जिसके तरह प्रयाण करना पड़ा, चारों दिशाओं को जीतने के लिए, क्योंकि चक्रवर्ती के पास में 6 खंड का राजा होता है, और 6 खंड के पास तो उसको उनके पास से गुजरना होता है। वो उसका जैसे कहते हैं ना आधिपत्य, उसको स्वीकार कर लेते कि हाँ यही हमारा राजा है, और उसके लिए उसको लड़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं भी अपने धन अपनी पुत्र, उस समय यही चलता था कि जो भी उनके पास में अच्छी चीज होती थी वो अपने से श्रेष्ठ को वो अर्पित कर देते, तो वो अपनी पुत्रियों को भी राजा के दे देते थे, और उनका विवाह हो कर जाता था। इस तरह से बेटी संबंध के द्वारा 2 राज्यों के इस रिश्तों को प्रगाढ़ किया जाता था उस समय में। ठीक है। फिर उसके बाद में है विगलित वर्ड आया था एक बार राजमाता, और वहां पे संदर्भ में भरत को मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, मैं बुक से देख कर बोलती हूँ, पेज 32 पर थर्ड लाइन है, विगलित हो उठा, भरत अपनी बात पूरी न कर पाए थे। यहाँ पर है भरत अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, मुझे इसमें नहीं। हाँ, तो राजमाता का सौर्य विगलित हो उठा, विगलित हो उठा मतलब पिघल गया।
with आई थिंक अब इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। और लास्ट पेज पे जो आ रहा है ये आपके एक अच्छा गोल्डन सेंटेंस है कि आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है। ये भी आप समझ सकते हैं राजनीति के लिए भी। आपके चाहने या न चाहने से क्या होता है। सौभाग्य का उदय हो तो लाभ मिलता ही है, तो लाभ अंतराय है ना। अभी आज हमने सब पढ़ा है। आज तक किसी की भी चाह पूरी नहीं हुई, चाह के ऊपर ही आज हमने पढ़ा था। तो इन सब चीजों को अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को इस पर प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अच्छा, हमें ये विषय पता है और इस समय अभागा भरत के ऊपर तो डॉक्टर हुकुमचंद भारिल ने अपना महाकाव्य लिखा है, नाटक लिखा है। और मतलब बहुत अच्छी सोच वो सामने लेकर आए भरत को लेकर के, और एक अभागा भरत के अंदर भी उन्होंने रखी है। हमारे मन में तो ये बात ही नहीं ख्याल में आती कि भरत अभागा भी समझ सकता है अपने आप को। हमें अगर हमारे साथ ऐसा हो कि पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए, हाँ कविता जी एक मिनट, कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए घर में तो हम कितने खुश। और ऊपर से फिर ये पता लग जाए कि आपके पिताजी को इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई है कि वो समोषण के अंदर उनकी वो विराजमान हो गए, तो अब उसके बाद में वाणी खिड़ने की बात हो। और साथ में तीसरी बात क्या है कि चक्र रत्न की उपलब्धि, इतनी सारी खुशियां मिलने पर हम और आपकी क्या स्थिति होगी, हम तो पागल ही हो जाएंगे शायद, है ना। तो समता भाव बनाए रखना जरूरी है। हाँ आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं कविता जी। मैडम एक ये था कि जे छह घड़ी, तो एक घड़ी मतलब कितना समय में मैं भूल गई। ये 28 पेज पर है ना कि दिन में 3 बार 6 घड़ी दिव्य ध्वनि खिलती है। 28 पेज की 4th लाइन, थर्ड लाइन। मैंने वो उसको बंद कर दिया और अब इसमें अलग हो गया है। वो ये बोलते हैं मैडम ना कि वही मेरा, है ना, 2 घड़ी में जो 48 मिनट होते हैं तो उससे उसको मल्टीप्लाई करके आ तो जाएगा। एक घड़ी में 24 मिनट। हाँ बराबर। 48, हाँ 2 हाँ 2 घड़ी में ओके 48 मिनट ना, उसको मल्टीप्लाई करके। हाँ ठीक ओके है। ठीक अभी है। हम अभी यहाँ की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए उच्छिष्ट भोजी कहानी को पढ़ के आइए और साथ में वेदनीकरण के संदर्भ में पढ़ के आइए। हम उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। जाने के ज्ञान से सूझे लो कलो, सोवाणी मस्तक नमो सदा करो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जय भीम। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।